अस्सलाम वालेकुम। नैब तहसीलदार के पहले 42 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए थे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वो वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो आपने ज़रूर एक दफ़ा विजिट कीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी आगे नैब तहसीलदार का पेपर्स देना है। जो 5 डिवीजन के पेपर रह गए हैं उन्हीं इस वीडियो को देखना चाहिए। तहसीलदार की जो इंग्लिश का पेपर था और ये नैब तहसीलदार का जो इंग्लिश का पेपर था, इन दोनों वीडियोज़ को लाजमी देखना चाहिए। इससे उन्हें एक एनालिसिस होगा, अंदाज़ा होगा पेपर किस तरह से आया हुआ था तहसीलदार का और नैब तहसीलदार का। इसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको 4 MCQs जो है ना, हर MCQ के रेलिवेंट जो 4 MCQs बनते हैं उनके साथ एक वीडियो अपलोड करूँ 100 क्वेश्चंस की कंप्लीट। अगर मुझे कुछ डाटा तो मिल गया है, अब बाकी जैसे डाटा मिलता है तो मैं आपको वो वीडियो भी एक अपलोड करूँगा जिसमें 4 MCQs भी साथ होंगे, जिससे आपको सही तरह आप जज कर पाएंगे पेपर किस तरह से आया हुआ था। शी इज सिंगिंग द सॉन्ग, जिसकी वॉइस चेंज करनी थी तो द सॉन्ग इज बियंग संग बाई हर। ये एक आसान सा चेंज वॉइस के वाले क्वेश्चन था। मून हैज नो लाइट, इट इज ब्राइट बिकॉज द सन शाइन्स ऑन इट। तो जी मून और सन दोनों ही यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, दोनों यूनिक चीज़ें हैं। तो जितनी भी यूनिक चीज़ें होती हैं उनके साथ हम जो आर्टिकल लगाते हैं वो द आर्टिकल लगाते हैं। मून के साथ भी द आएगा और सन के साथ भी द आर्टिकल ही आएगा। नो नकद ना तेरा उधार, इसका उर्दू में तर्जमा करना था आ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो अक्यूजर। तो ये इसका ट्रांसलेशन बनती थी। स्ट्रेट फ्रॉम द ऑफिशियल मीन्स, इसका भी उर्दू ट्रांसलेशन दी गई थी बावसोक जराए से। आपने देखा होगा तहसीलदार और नायब तहसीलदार पेपर में ट्रांसलेशन भी काफ़ी पूछी गई है। आई एम श्योर यू विल कंट्रोल ओवर योर फियर्स, आप अपने फियर्स पर ग्रेजुअली इन्हें आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लेंगे। लाइन्स शेयर मीन्स क्या था? मेजर पार्ट। ये तो बीए लेवल का बहुत ही जो बी जिन्होंने बीए में अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ी है तो ये सारे जो इडियम्स हैं वो बीए लेवल की जो बुक है उससे लिए गया। लाइन मेजर्स, और ये वाला भी टू वॉश वंस डर्टी लाइन इन पब्लिक मीन्स डिस्कस्ड डर्टी मैटर्स इन पब्लिक, यानी डर्टी मैटर्स को यानी प्राइवेसीज को पब्लिक में डिस्कस करना। तो जितने भी इडियम्स हमने तहसीलदार पेपर में देखे हैं, अभी नैब तहसीलदार पेपर में देख रहे हैं, ये ज़्यादा तौर पर लिए गए हैं जो बीए की इंग्लिश है। आप उसके इडियम्स ज़रूर, जो उसमें 400-500 इडियम्स दिए हैं उनको ज़रूर एक दफ़ा चेक कीजिएगा। ये काफ़ी सारे इडियम्स उसी में से आए हुए हैं। टू थ्रो डाउन द ग्लोव्स, ये भी उसी में से आया हुआ है। टू ऑफर चैलेंज, यानी कि मुकाबले के लिए किसी को ऑफर करना, ये भी बी लेवल की इंग्लिश से आया हुआ है। ब्रेड एंड बटर मीन, इसका मतलब होता है रोजगार। द चिल्ड्रन वर ऑल एट द टेबल वेटिंग फॉर द मदर टू डिश अप। टू यहाँ पर मदर टू डिश अप, डिश ओवर नहीं आएगा, डिश एट नहीं डिश अप आएगा। वी शुड स्टैंड वी शुड स्टैंड विद आवर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ जो स्टैंड के साथ हम लगाएंगे प्रपोजिशन वो विद लगाएंगे। हम अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं, वी शुड स्टैंड विद आवर फ्रेंड्स, यानी उनके साथ खड़े होना चाहिए। ही डिपेंडेड ऑन देयर मीटिंग एट द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन लोकेशन है तो यहाँ पर एट ही आना चाहिए। क्योंकि पोजीशन जो हम लोकेशन के लिए हम प्रपोजिशन लगाते हैं वो वैसे काफ़ी से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एट आएगी क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है रेलवे स्टेशन। चूज द करेक्ट सेंटेंस था ही रीड्स डाउन। ये पहले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को मैंने ये दिया था, अब दोबारा से ये ऑप्शन दिया है क्योंकि उस ऑप्शन में बस बाई चांस मिस्टेक होगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर के साथ हम दा लगाते हैं। ही रीड्स दा डान ही आना चाहिए था, लेकिन एक अखबार ऐसा है जिसे हम कहते हैं डान, इंग्लिश का जो उर्दू इंग्लिश का अखबार है पाकिस्तान का, उसके साथ हम द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा बाकी जितने भी न्यूज़पेपर हैं, द जंग है, द नवाए वक्त है, हम सबके साथ हम आर्टिकल द लगाएंगे लेकिन डान के साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। ही इज़ अशेम्ड ऑफ, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है। ये भी वैसे बी और मैटर लेवल में ये बहुत ज़्यादा प्रपोजिशन पूछी जाती है, मैटर में पूछी जाती है। अशेम्ड ऑफ आता है। अशेम्ड के साथ मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड भी किया था, अगर किसी ने देखी हो, कि कुछ फिक्स प्रपोजिशन होती है तो उसमें एक वर्ड दिया गया था अशेम्ड। अशेम्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ, जहां भी अशेम्ड आएगा उसके साथ प्रपोजिशन ऑफ ही आएगी। हिज इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी डीप, तो यहाँ पर हम वर्ड डीप यूज करेंगे कि उसका ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की वजह से जो उसका इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो यहाँ पर डीपली नहीं करेंगे, डीप करेंगे। द एसेज आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर एंड रिप्रेजेंट वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअली के साथ हम यूज करेंगे सुपीरियर एंड रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो सुपीरियर आएगा। चूज अ करेक्ट सेंटेंस, द टीचर बीट्स मी विद अ स्टिक। इंतहाई माजरत, जब भी हम किसी टूल्स के लिए यूज़ करते हैं, टूल्स के साथ जब किसी को पनिशमेंट दी जाती है तो उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। द टीचर्स बीट्स मी बाय अ स्टिक, टीचर ने एक स्टिक से उसे मारा। कुछ एमसीक्यूज की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल नहीं दे रहा, बस मैं कुछ की डिटेल दे रहा हूँ। जब हम
अगर मुझे टाइम मिला तो ज़रूर मैं, या फिर मुझे सारे एमसीक्यूज मिल गया तो मैं 100 एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें हम इनको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर विद क्यों आता है, बाई क्यों आता है, तो इन चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ ऑप्शन जो चीज़ें प्रपोजिशन के वाले से, दूसरी चीज़ों के वाले से भी। स्लैक, स्लैक के साथ आता है नेग्लिजेंट, क्योंकि ये दूसरे के सिनोनिम दे गए हैं। प्लक्की का मीन्स होता है दिलेर, बहादुर, और गॉर्जियस का मीन भी वही होता है, दिलेर और बहादुर। स्लैक का मीन होता है जो ढीला ढाला हो, कमज़ोर हो, गाफिल हो, बेपरवाह हो। तो नेग्लिजेंट भी ढीला ढाला, कमज़ोर और बेपरवाह के मानी में आता है। इनके हवाले से ये जो एनालॉगी है, इनके हवाले से एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें बड़ी हंड्रेड्स जो इंपॉर्टेंट एनालॉजीज हैं उनको डिस्कस किया गया है। My information does not occur with the report. My information does not occur with the report which has just been represented. तो यहाँ पे occur के साथ हम इस्तेमाल करेंगे preposition with. To cross words means क्या होता है? To fight, fight करना, ललकारना, लड़ना. You can't prevent people from talking about such a serious matter. आप लोगों को इस चीज़ से मना नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते कि वो इस तरह सीरियस मैटर की टॉकिंग से मना नहीं कर सकते। तो ये प्रेपोजिशन जो होती है, यानी कि यहाँ पे फ्रॉम क्यों होना चाहिए, अबाउट क्यों होना चाहिए, इस हवाले से एक वीडियो मैंने ऐसा अपलोड पहले भी की हुई है। अगर मजीद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ वीडियो अपलोड करूँ जिसमें ये रीजंस बताई जाए कि बाई या फ्रॉम या अबाउट यहाँ पर क्यों प्रेपोजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं। वेदर आई पे और माई वाइफ पेज अमाउंट्स टू द सेम थिंग। तो अमाउंट्स यहाँ पर टू द, यहाँ पर प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे टू द सेम थिंग। एंड एसेंशियली ग्रीडी ईटर क्या होता है? ग्लटन। एसेंशियली ग्रीडी ईटर मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला जो होता है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं उसे कहते हैं ग्लटन बोलेंगे। अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट शुड नॉट बी मिस्ड। तो द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर हम जो अपॉर्चुनिटी आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। द अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट शुड नॉट बी मिस्ड। आई एम श्योर यू विल कम ओवर यूर फियर्स, सॉरी ग्रेजुअली, कि आप अपने फियर्स पर ग्रेजुअली काबू पा लेंगे। वेट लिफ्टर इज टू स्ट्रेंथ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर था माराथनर और इंडोरेंस। वेट लिफ्टर का बिलोंग करता है। वेट लिफ्टिंग से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी में ताकत मिलती है। तो मैराथनर से इंसान के अंदर इंडोरेंस पैदा होता है, सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा होती है। द थीव्स ब्रोक, ये बहुत ही सिंपल है, ये वाली जो प्रपोजिशन है जो मैट्रिक लेवल में बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा मत कई दफ़ा आई होती है मैट्रिक लेवल में भी, और बीपीएससी पेपर में बहुत सारी आती है, पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा कई दफ़ा ये प्रपोजिशन आई हुई है। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड ब्रोक ओपन द सेफ। It's imperative that you study or work abroad so as to strengthen your listening and speaking skill। तो यहाँ पर हम so as to यूज करेंगे। A present has been bought for our teacher, change the voice। तो वो have bought a present for our, तो इसके हम जो वॉइस चेंज करेंगे, यानी हम जो प्रोनाउन की तब्दीली कर दी, प्रोनाउन चेंज करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसके अंदर चेंजिंग, ये वाली चेंजिंग की गई है। वी हैव बॉट अ प्रेजेंट फॉर आवर टीचर। चूज द करेक्ट एनालॉगी। तो डिफिडेंट और एरोगेंट था, तो इसका जो एनालॉगी ठीक आती है वो डे और नाइट आई, यानी एक दूसरे के एंटोनियम आएंगे। बर्निंग क्वेश्चंस आसान सा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तो हम कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन क्या होता है? यहाँ पे आनी थी ज्वाइन इन आनी थी। ट्रांसलेट इन उर्दू यानी रिकनसाइल करना, सुलह करना। बिहेविंग इन अ डैश, बिहेविंग इन अ काम एंड सीरियस वे इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी एक दूसरे के यहाँ पर एंटोनियम आ रहे थे, काम एंड सीरियस और डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब मुश्किल सूरत हाल में आप किस तरह से बिहेव करते हैं। अ टीचर बीट्स मी बाई अ स्टिक, सॉरी ये थोड़ा सा रिपीट हो गया पहले भी, तो ये इसके साथ बाई ही वर्ड हम यूज करेंगे। डू नॉट होल्ड माई हैंड्स सो टाइटली, यहाँ पर हम एडवर्ब यूज करेंगे टाइटली। A solution may not be in sight, but the important things was to get a dialogue between them started। उनके दरमियान dialogue, solution हल क्या होता है कि आप dialogue start करें। May you have a long life, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी वॉइस चेंज है किसी के वाले से। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, दो दुआया जुमले होते हैं। May you have a long life, he said to me, change the voice, he wished that I might have a long life। हम इनडायरेक्ट पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा अगले पेपर होने से पहले ही, जिसमें हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको यहाँ पर हमने मे को विश में कन्वर्ट किया, या प्रे में कहीं पे कन्वर्ट करते हैं, या कहीं हम एक्सक्लेम वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कौन से रूल्स हैं जिनमें हमने इनको मे को माइट में कन्वर्ट करना, या फिर प्रे में कन्वर्ट उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। यानी सेट की ट्रांसलेशन कभी विश में करते हैं, कभी सेट की प्रे में करते हैं, कभी सेट की एक्सक्लेम में करते हैं। तो हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हम इनकी ट्रांसलेशन मुख्तलिफ सेंटेंस वर्ड्स के अंदर करते हैं। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर हम यूज करेंगे व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
ही जंप्ड एट माई ऑफर, उसने मेरी ऑफर पर मतलब बड़ा उसने जंप किया या उसे अच्छी लगी। ही जंप्ड इन टू द रिवर, तो अगर वो रिवर में छलांग लगाता है तो हम कहेंगे जंप्ड इन टू द रिवर। विल यू विजिट दैम, चेंज द वॉइस, तो विल को हम कन्वर्ट करते हैं वुड में, और बाकी इसके जो हैं इसके अंदर प्रोनाउन उनकी चेंजिंग करेंगे, दे को चलेंगे, देम चले जाएगा दे में, वुड दे बी विजिटेड बाय यू, तो ये इसकी चेंजिंग हो जाएगी। माजिद हैड अ हार्ट अटैक वाइल ही वाज ड्राइविंग, तो माजिद जब ड्राइविंग कर रहा तो उसे हार्ट अटैक हुआ। रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस रह गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ वो जो भी आज ही कल तक अपलोड कर दूँ। जैसे मुझे 4 MCQs मिलते हैं तो उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो अपलोड। अगर आपको नैब तहसीलदार की तैयारी के वाले से इंग्लिश के किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।